हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग, राइट। तो प्रेफरेंस लिस्ट जो है, जो हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड की है, जो जिसको कमेंट सेक्शन में पिन भी किया हुआ है, तो जाकर के उसको ओपन कीजिएगा। अब बच्चों के डाउट्स आते हैं कि मैम हमारे जो ये प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों ने दी है, तो ये किसी किसी बच्चे की डाउनलोड नहीं हो रही है, राइट। बहुत सारे बच्चे डाउट्स करते हैं कि किस तरह से हमें इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से हमें जो है वो, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें साइंस की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें कॉमर्स की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें आर्ट्स की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आर्ट्स की जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, मीडियम प्रायोरिटी पे रखा गया है और उसको थोड़े से लो लेवल पर रखा गया है। तो सारे चीजें आज इस सेशन के दौरान आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं किस तरह से हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पिन किया हुआ है, जो भी प्रेफरेंस शीट का लिंक जो आपको दिया है, तो सबसे पहले उसको ओपन करेंगे और ओपन करते इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो भी आपका नाम है, तो यहाँ पर किसी बच्चे का नाम, मैंने नाम लिखा है अभिषेक, ठीक है। और यहाँ पर उसका एक एप्लीकेंट नंबर लिखा है, ठीक है। और फिर उसका क्या लिखा है, फिर हम उसमें लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रेडेंशियल है, तो इसको जो है थोड़ा सा हाइड करके रखना होगा। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आपको क्या करना है, तो करना है, ठीक है। और फिर जो है उसका रजिस्टर नंबर लिखना है यहाँ पर और उसकी रजिस्टर ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, हम उसको एंटर कर देंगे, ठीक है, यानी कि उसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर उसको सबमिट कर दिया, ये देखिए, सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, जिससे कि सारी मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाली इसमें, जो भी इसमें रिक्वायर्ड थी, वो सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन की और उसके बाद इसको सबमिट कर दिया। तो सबमिट करते ही साथ में आपकी इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पर बताया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आर्ट्स की जो प्रेफरेंस लिस्ट है कि किस कॉलेज में कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है। अब किस बच्चे को हिस्ट्री में ऑनर्स करना है और कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है, तो यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है। अब जैसे अगर मैं बात लेकर चलूं कि मुझे जो है हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कौन से कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हिस्ट्री चाहे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को दे सकते हो। अब अगर मैं बात करूं किसकी, हिस्ट्री की, ठीक है, तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री पर टिक कर दिया। और जैसे मैंने हिस्ट्री पर टिक किया, तो यहाँ पर डाउनलोड कॉलेज लिस्ट का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये डाउनलोड कर लेना। अब ये देखिए, जैसे ये डाउनलोड हो गया, तो इस तरह से आपकी लिस्ट जो है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं, देखिए, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, अब जो बच्चा बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, तो उसके लिए हिंदू कॉलेज टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो ये नॉर्थ कैंपस में है, ठीक है, इसको रैंक 1 दिया गया और ये हाई प्रायोरिटी पे है, राइट। उसके बाद अगर बात करूं किसकी, बीए हिस्ट्री ऑनर्स की, तो सेंट स्टीफन को सेकंड नंबर पर, ये नॉर्थ कैंपस का ही है ये भी, ठीक है, और इसको भी हाई प्रेफरेंस दी गई है। उसके बाद हंसराज कॉलेज है, ये नॉर्थ कैंपस का, इसको भी नंबर 3rd पर रखा गया, ये भी हाई प्रेफरेंस पे है। उसके बाद आपका जो है बिरांदा हाउस नंबर 4 पर, ये भी आपकी हाई प्रायोरिटी पर है। और उसके बाद 5th नंबर पर आता है आपका लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है, ये आपका साउथ कैंपस में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको भी हाई प्रायोरिटी पर रखा गया है। अब इन कॉलेजेस के अलावा, अब जैसे किरोड़ीमल है, ठीक है, रामजस है, अब आपका श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह खालसा नॉर्थ कैंपस में है। तो इनको क्या रखा गया बच्चे, यहां तक देखिए, श्री वेंकटेश्वर तक जो है कॉलेजेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, हाई प्रायोरिटी पे रखा गया है। उसके बाद आ जाता है मीडियम पर, ठीक है। अब मीडियम में क्या करोगे, श्री तेग बहादुर सिंह खालसा नॉर्थ कैंपस में। उसके बाद इंद्रप्रस्था कॉलेज है, ये विमेंस के लिए, इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर विमेंस, ठीक है। तो ये किसके लिए, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में जो करना चाहते हैं, ये उनकी लिस्ट आपको बताई गई है, राइट। उसके बाद मीडियम में और क्या रखा गया, गार्गी कॉलेज है, दौलत राम है, उसके अलावा जीजस मैरी कॉलेज है, उसके बाद जो है वो कमला नेहरू कॉलेज है। तो इनको मीडियम प्रायोरिटी पे रखा गया है, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि जो लो उस पे हैं, तो उसमें बताया गया है कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो लो प्रायोरिटी पे रखे गए हैं, वो है आपका आत्माराम सनातन धर्म, ये साउथ कैंपस का है ये कॉलेज, ठीक है, साउथ कैंपस से पड़ता है और ये इसकी बताई गई है, मतलब लो प्रायोरिटी पर है। अगर आपको प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे जो भी मैंने कॉलेज बताया, आप उसको फिल कर लीजिए, उसके बाद मीडियम पे आइए और फिर उसके बाद लो पर है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपके डाउट्स हैं, अब ये देखिए, इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप इतने सारे कॉलेजेस में बीए ऑनर्स हिस्ट्री से कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। ऐसा नहीं है कि ये जो लॉ कॉलेज है इसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बच्चे पढ़ाई सब में अच्छी होती है, बस पढ़ने वाला बच्चा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको क्या कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, वो तीनों ही मीडियम आपको बता दिए हैं। तो अपने
आपसे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, टॉप पर रखना है और किसको थोड़ा सा डाउन में रखना है। तो अगर आपके इसके अलावा और भी कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, आपके डाउट्स को जरूर क्लियर किया जाएगा। और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखना है आपको, किसके साथ? अड्डा 24/7 CUT के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।